अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ब्लॉगिंग सीरीज के आज के इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आप एक न्यू पोस्ट को या एक आर्टिकल आपके पास मौजूद है जिसको आपने बहुत कोशिश के बाद, रिसर्च के बाद, कीवर्ड रिसर्च टूल को यूज करने के बाद लिखा है, तो उसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे पब्लिश करते हैं और पब्लिश करने से पहले आपने किन चीजों का ख्याल रखना है और पब्लिश करते वक्त आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसमें कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनकी वजह से आपका ये आर्टिकल कैसे रैंक करेगा। अब इसमें मैं ऑन पेज एसईओ के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन बहुत कम दूंगा क्योंकि ऑन पेज एसईओ के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम बेसिक चीजें, क्योंकि वेरी स्क्रैच से ये चीजें लेकर आ रहा हूं, तो आपको जस्ट एक इंट्रो देना है और वो मेथड, वो गलतियां जो करनी है, प्रोज एंड कॉन्स आपको इस वीडियो में शेयर करना है। तो स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए जी, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जी व्यूअर्स, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूं। इस वक्त मेरे सामने बिल्कुल नया डैशबोर्ड मौजूद है। ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट के हवाले से आपको मैंने इंट्रोडक्शन पिछली क्लासेस में दे दिया है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट में तमाम, अगर आपने पोस्ट देखनी है, इसके ऊपर आपने जाना है, न्यू पोस्ट आपने करनी है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। आपने सिंपली क्या करना है, उस आर्टिकल को यहाँ पर सेटअप करना है। अब एक सिंपल आर्टिकल को कैसे पब्लिश करके इमेजेस को ऐड करके आपने पब्लिश करना है, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर ऑन पेज एसईओ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज की इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ गलतियां आपको बतानी है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मेरा आर्टिकल जो है इस वक्त यहाँ मौजूद है। मैं कंट्रोल ऑल करके यहाँ पर लाकर पूरे आर्टिकल को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने मुकम्मल आर्टिकल को कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, जब पेस्ट किया तो मेरे सामने यहाँ पर तमाम के तमाम आर्टिकल यहाँ पर शो कर गया है। ठीक है, अब उसके बाद जो टाइटल है उसको मैंने यहाँ पर इसको कट करना है। ठीक है, कट करने के बाद यहाँ मेन टाइटल के ऊपर मैंने देना है। ठीक है, The world attitude toward marketing has changed decades before, और यहाँ पर एक बार मैंने पेस्ट करना है। ठीक है, मैंने अपना कीवर्ड भी यहाँ दे दिया है और उसके बाद यहाँ से जो है मेरा आर्टिकल शुरू हो चुका है। एसईओ के लिए आपने हमेशा अपने पहले 100 वर्ड्स तक आपने अपना मेन कीवर्ड लगाना है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग को आपने H2 मेन हेडिंग्स को आपने H2 में करना है। यहाँ पर जैसे कि H1 हो रहा है ऑटोमेटिक, इसको हम H2 करेंगे, इसको भी हम H2 करेंगे। ठीक है, जितने भी आपकी हेडिंग्स हैं सिर्फ H1 ये होगा मेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको हम H2 करेंगे और उसके बाद इसको हम लिंक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, नहीं, अगर आपने लिंक को करना है तो कंट्रोल वी। ठीक है, उसके बाद आपने इन लिंक्स को अगर आपने रखने हैं तो कोई मसला नहीं, आप इनको करें, लेकिन इनको नो फॉलो कर दें। ठीक है, दो काम करने हैं, नो फॉलो और ओपन एंड न्यू टैब। ठीक हो गया, H2 हो गया। उसके बाद ये जो इनके अंदर है इनको आपने H3 करना है। ठीक है, ये H3 ही है। उसके बाद इनको आपने फिर से वही करना है, इसको न्यू टैब में, उसके बाद नो फॉलो, उसके बाद आपने फिर इनको देखना है। ठीक है, मेन है आपकी हेडिंग्स हैं। पहले टाइटल के अलावा आपने बाकी तमाम हेडिंग्स को आपने H2 में रखना है। उसके बाद सब हेडिंग्स को आप इनको इसी तरह H3 या H2, H3, 4 में रख सकते हैं हायरार्की के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह आपका ये आर्टिकल यहाँ पर रेडी हो चुका है। प्रेजेंटेशन इसकी आपने देखनी है कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक जगह पे ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको एज अ यहाँ पर इसको इस तरह लिस्ट ले लेते हैं। फिलहाल ना मैं कोई इंटरनल लिंक लगा रहा हूँ ना एक्सटर्नल लिंक लगा रहा हूँ, जस्ट एक आर्टिकल हमने पब्लिश करना है और वही आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल रेडी हो चुका है। यहाँ पर ऑन पेज एसईओ के अंदर हमने इन चीज़ों को फोकस कीवर्ड, ये जो रेड एसईओ हमारा रेड आ रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम ग्रीन करेंगे। जिस तरह ये देखें, यहाँ पर रीडेबिलिटी हमारा ग्रीन आ रहा है, लेकिन एसईओ योस्ट एसईओ हमारा रेड है। तो योस्ट एसईओ बेसिकली आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको भी हम ग्रीन करेंगे, ग्रीन करके इसको हम पब्लिश करेंगे। तो एसईओ, ऑन पेज एसईओ के वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक हो सकती है, तो वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा।
तो इस तरह आपने अपने आर्टिकल को सेट करना है। और इसके अंदर ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपने मिसाल S2 आपने किया है तो इसके अंदर कोई हेडिंग आप देना चाह रहे हैं तो ये आपकी S3 होनी चाहिए, लेकिन मैंने S3 नहीं किया, इसको मैंने हेडिंग में दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर आपने भी देखा, यहाँ पर S2 के अंदर H3 की हेडिंग दी हुई है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली H3 की हेडिंग को ही इस तरह रख सकता हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ कंक्लूजन आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गया। तो ये अब हमारा आर्टिकल बिल्कुल सही हो चुका है। आप सिंपली क्या करें, एसईओ के बगैर अगर आप कुछ चीज़ों को बेसिक लेवल के ऊपर पब्लिश करना चाहते हैं, टाइटल को आपने एज इट इज़ लेकर आना है और टैग के अंदर एक बार पेस्ट कर दें, ठीक है। कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर ब्लॉगिंग को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक कैटेगरी बनाएं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, ठीक है। लेट्स से आप इसको एक कैटेगरी बना लें और मैंने इसको पहले तो यहाँ पर इसको मैंने यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ तफसीलात लिख लें, लिखने के बाद छोड़ दें। नेक्स्ट वीडियो में इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे और ये जो रेड आ रहा है एसईओ एनालिसिस, इसको हम भी इसी तरह गुड करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी आज की इस वीडियो में। बस ये आपने ख्याल रखना है कि आपकी हेडिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए S2 के अंदर, ठीक है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, S2 करते हैं, कभी किसी जगह S3 करते हैं, तो मेन हेडिंग जहाँ जहाँ आ रही है उन तमाम को S2 करना है। उन मेन हेडिंग्स के अंदर कोई आपके पास कोई लिस्ट की फॉर्म में, इस तरह बुलेट्स की फॉर्म में हो या उसके अंदर सब हेडिंग देनी है, तो वो S3 में, S4 में, वो आप पर डिपेंड करता है। जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में वर्डप्रेस वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट के ऊपर आप आर्टिकल को कैसे पब्लिश करते हैं और किन चीजों का आपने बहुत ध्यान से ख्याल रखना है और उन गलतियों को आपने बिल्कुल भी नहीं करना, आपको समझ आ चुकी होगी, पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऑन पेज एसईओ के ऊपर बात करेंगे और क्योंकि फाइवर के ऊपर भी कुछ ऑन एंड ऑन वीडियोस आती रहती हैं तो वो भी वीडियोस आएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो ब्लॉगिंग की सीरीज की होगी वो ऑन पेज एसईओ के ऊपर होगी। वो तमाम ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनकी वजह से आपके आर्टिकल जो है वो रैंक होते हैं, और मैं अपने ब्लॉग के वो आर्टिकल्स दिखाऊंगा जो गूगल के ऊपर पहले नंबर पे भी रैंक कर चुके हैं और पहले पेज के ऊपर भी चौथे पांचवें नंबर पे भी कई आर्टिकल्स रैंक इस वक्त हो रहे हैं। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।